इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय पर चर्चा की गई। सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक एमपी की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ की हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में विशेष सशस्त्र बल की 15वीं वाहिनी के मैदान में किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में वंदे मातरम और मध्य प्रदेश गान हुआ। इसके बाद सूर्य नमस्कार की आवश्यकता और उसके लाभ बताए गए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला शिक्षा अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि और बीजेपी नेता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। तुम सोचोगे तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर बन जाओगे, तुम सोचोगे तुम मजबूत हो तो तुम मजबूत बन जाओगे। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को कहा कि सूर्य नमस्कार में सभी तरह के आसन शामिल हैं। तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम ना कर सको। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने आप को पहचान लो। तुम केवल हार मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को TV9 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मोहन भागवत ने इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। मोहन भागवत जी ने इजाजत नहीं दी है। मोहन भागवत जी ने उन लोगों को जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि भारत में रहने में डर लगता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो अवार्ड वापसी गैंग है, ये उनको दिया है। और मैं एक बात बताएं जरा मेरे को, खतरा मुसलमानों को वास्तव में नहीं था। खतरा मुसलमानों के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ना। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने TV9 से बात करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर कहा कि मंत्री चंद्रशेखर को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि उन्हें पद से हटाएं। नहीं, विवादित भी नहीं, अमर्यादित है। और कभी भी किसी मजहब का कोई ग्रंथ कभी कोई गलत काम के संदेश न देता है, न मैं समझता हूं कि उस ग्रंथ में सच्चाई ये है कि मजहबी ग्रंथ पढ़ के लोग अगर उस पर काम करने लगे तो आधा देश नहीं पूरी दुनिया सुधर जाए। सच्चाई ये है कि ग्रंथ पढ़ते जरूर है, उस पर अमल नहीं करते, उसी की वजह से ये बिगड़ा हो। और अगर ऐसा मंत्री ने करा है तो बहुत गलत करा, और ऐसे मंत्री को तत्काल वहां के मुख्यमंत्री को उनसे क्षमा मंगवाना चाहिए, और अगर वो नहीं मांगते तो हटा देना। बीते 4 दिन से चल रही करनी सेना का आंदोलन खत्म हो गया। 8 जनवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद से लगातार अपनी मांगों को लेकर भोपाल के गांधी चौक पर एमपी के करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर अनशन पर बैठे थे। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। बुधवार देर शाम सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौके पर पहुंचे और जीवन सिंह को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इस दौरान 22 में से 17 मांगों पर सहमति बनी है। मामले में उन्होंने बताया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। उस कमेटी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। न्यायोचित मांगों पर चर्चा होगी। इसमें करनी सेना के लोग भी शामिल होंगे। करनी सेना के लोग की जो डिमांड्स थी, उन विषयों पर विस्तृत बात होने के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था में हो सकती है, उसके लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी लगातार करनी सेना के बंधुओं के साथ बैठेगी। उसमें मैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब, हमारे गृह मंत्री जी जगदीश देवड़ा साहब, इन सब के साथ बातचीत संवाद में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो जो भी विधि सम्मत होगी, संविधान की व्यवस्था में होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 50 मांगे भी लेके आओगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के हित के लिए। जो भी आवश्यकता होगी वो सब मांगों पे विचार होगा, लेकिन विधि व्यवस्था में
संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो डिमांड्स है उस पर सरकार हमेशा चिंता करती है, सभी वर्गों की चिंता करती है, इसलिए करणी सेना की भी चिंता करते हैं हम लोग। करणी सेना का आंदोलन खत्म करने के बाद एमपी के करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि 22 में से 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है। एक पत्र भी अरविंद भतौरिया की ओर से सौंपा गया। 18 मांगों पे वो सहमति करी है और 18 मांगों का हमें लेटर दिया है कि इन 18 मांगों को हम आपकी पूरी करेंगे और उसके अलावा भी कोई मांगे होगी तो उनको भी पूरी करेंगे। जो राज्य सरकार के अधीनस्थ है वो सारी मांगे उन्होंने मानी है और उन्होंने कहा है कि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 2 महीने का समय लिया है, 2 महीने के बाद आप और हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। यदि नहीं होती है तो फिर हम आंदोलनरत रहेंगे और होता है तो हम अभी से धन्यवाद दे चुके हैं कि भाजपा सरकार का और भाजपा के जो मंत्रिमंडल है उनका धन्यवाद कि आपने जनता की बातों को सुना और माना। बैतूल के घोड़ा डोंगरी तहसील के खमालपुर गांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने प्रशासन को कोई ट्रैक्टर चालक नहीं मिल रहा, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने में देरी हो रही है। इसे देखते हुए घोड़ा डोंगरी तहसीलदार अशोक देहड़िया ने खुद ट्रैक्टर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार के अतिक्रमण हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विज्ञान को चुनौती देती है खबर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से, जहां बगैर बिजली कनेक्शन के मोटर पंप चल रहा है। 1000 फीट दूर तक पानी पहुंच रहा है। दरअसल एक किसान का 3 हॉर्स पावर का मोटर पंप बगैर बिजली कनेक्शन के चल रहा है। किसान इससे 1000 फीट दूर तक खेत में सिंचाई कर रहा है। खास बात यह है कि जब ये मोटर पंप पानी में डूबा रहता है तब तक चलता रहता है और पानी से बाहर निकलते ही बंद हो जाता है।